अस्सलामुअलैकुम। मैं क्या आज आप न्यू एपिसोड में देखेंगे कि जब ज़ैद जो है वो निकाह पेपर पे साइन कर रहा होता है और जब सामने देख रहा होता है तो इतने में आयरा आ जाती है। और आयरा जब इस चीज़ को देखती है कि ज़ैद ने निकाह पेपर पे साइन कर दिया और दुआ हो रही होती है, जब ज़ैद सामने देखता है तो आयरा खड़ी हुई होती है और ज़ैद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मुबश्शिरा का अजीब सा मुँह बन जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो आयरा है वो कहती है कि ज़ैद मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वो कहता है तुम्हें मुझसे बात करनी हो या तो तुम यहाँ कर लो या तो तुम बाहर कर लो। फिर वो कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ और तुमने बाहर आना है और मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। फिर क्या होता है, मुबश्शिरा का एक अजीब ही उसका कि वो कैसी वो बर्दाश्त नहीं कर रही होती। फिर ज़ैद बाहर आ जाता है और जब ज़ैद बाहर आता है तो फिर आयरा कहती है कि तुम्हें पता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और वो पता है किसने किया है, वो तुम्हारे बाबा ने किया है। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारी इन फजूल बातों पे भरोसा नहीं करूँगा। वो कहता है कि मेरे भाई को तुम्हारे फादर ने धमकी दी थी और उनको प्रमोशन की लालच दी थी और पता नहीं क्या क्या किया था। वो जब भाभी को बता रहे थे तो मैंने कानों से सुना था। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम अपने ऑफिस में सीसीटीवी में देख सकते हो कि मेरे भाई जो है वो क्या कर रहे हैं तुम्हारे ऑफिस में। और क्या कहते हैं, उनके प्रमोशन लेटर देख लेना जो कि वो इनकार कर चुके हैं। और यहाँ पर ज़ैद को वो कह के चली जाती है। फिर ज़ैद जो होता है वो गाड़ी में बैठता है और फ़ौरन भाग जाता है, लेकिन कहाँ भागता है उसको नहीं बताते। और यहाँ पे जो है ज़ैद के फ़ादर और मुबश्शिरा के फ़ादर को एक अलग टेंशन हो जाती है। और मुबश्शिरा जो है अपने फ़ादर को एक अलग टेंशन दे रही होती है कि मेरी फिर बेइज्जती हो रही है और मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर यहाँ पे क्या होता है कि एक अलग ही गर्म माहौल चल रहा होता है, लेकिन इनके फादर कहते हैं कि बेटा तुम जाओ, अभी तुम मतलब अपने ससुर के साथ चले हो जाफ़र के साथ। और ये जाफ़र के साथ रुखसत होकर आ जाती हैं बिना अपने दूल्हा के, यानी ज़ैद नहीं आता। और उसके अंदर एक अलग ही खून खराट हो रहा होता है। और फिर मुबश्शिरा अपने ससुर को कहती है कि मैं उन जाफ़र की बेटी हूँ और मैं अपना बदला लूँगी, आपको बेटे को ऐसे छोड़ने नहीं दूँगी जब तक कि वो खुद मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा। और वो कहती है मैं जा रही हूँ और मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, और आ जाती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, आयरा के भाई और लोगों को बहुत टेंशन होती है, भाई भाभी को। और वो कहते हैं क्या हुआ। वो कहती है जहाँ मतलब मर जाते हैं तो फिर वहाँ पे मातम ही मनाया जाता है। और वो ये मतलब थोड़े से अजीब से अल्फाज कह के चली जाती है। और यहाँ पे जो है कशमाला और रयान अपनी हैप्पी लाइफ को स्टार्ट कर ही रहे होते हैं कि इतने में बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने की आवाज़ आती है। जब रयान कहता है तो मुबश्शिरा होती है, वो फिर नाजिल हो जाती है और उसके कमरे में बैठ जाती है और कहती है कि जब तक ज़ैद मुझे लेने नहीं आएगा मैं यहीं बैठी रहूँगी। और कशमाला को पॉइंट आउट करके कहती है कि तुम हो अपने भाई की ज़िम्मेदारी और तुम्हें फ़ोन करो अपने भाई को और कहो कि यहाँ आए, उससे माफ़ी मांगे और मुझे लेके जाए, वरना मैं भी तुम्हें नहीं यहाँ छोड़ूंगी। और जाफ़र जो है वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है और कहता है कि यार क्या मुसीबत हो गई। तो वो कहता है मुझे नहीं पता कि ज़ैद का रिएक्शन इतना अजीब होगा कि मुझे नहीं आइडिया था। फिर यहाँ पे जो है उनके फादर जो है रात भर जागते रहते हैं। इतने में फिर ज़ैद आ जाता है और ज़ैद जो है वो अपने फादर से बात करना नहीं चाहता। फिर उसके फादर जो है इसके कमरे में आते हैं और कहते हैं कि तुम क्या चाह रहे हो, तुमने क्या किया है। तो कहता है आपने मेरी ज़िंदगी का सौदा लगाया, यानी मेरे लिए आपने क्या किया है, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। और बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, अपने फादर को कहता है मुझे कुछ नहीं करना, आप जाएं। और उसका रिएक्शन एक अलग ही लेवल का होता है, मतलब वो नहीं होता। फिर वो रूम में से चले आते हैं और यहाँ पे वो अलग टेंशन में होता है। फिर यहाँ पे रयान जो है वो मोबाइल यूज़ कर रहा होता है, वो वैसे ही छिचोरा टाइप होता है और कशमाला अलग बैठी होती हैं। और क्या कहते हैं, फिर इतने में क्या कहते हैं जो है वो मुबश्शिरा जो है वो उनके घर से चली जाती है। और यहाँ पर ज़ैद का सोचता रहता है क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और उनके फादर फिर सुबह कशमाला को फ़ोन कर रहे होते हैं कि क्या कहते हैं ज़ैद तुम्हारा भाई आएगा और तुम टेंशन नहीं लो। और यहाँ पे इनके फादर कहते हैं कि ज़ैद कहाँ जा रहे हो। वो कहता है मैं जहाँ से आया मैं वहीं जा रहा हूँ आपसे, यानी वो बाहर मिल जाने की कोशिश करा। और यहाँ पे मुबश्शिरा का एक अलग लेवल होता है, कशमाला
कंटिन्यूसली सुना रही होती है। कशमाला पागल है जो सॉरी सॉरी करी हारी होती है। और यहाँ पे कशमाला से जब मिलता है जैद तो कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद की। तो कशमाला कहती है बाहर जाने से पहले मेरा ज़रूर सोच लो।